इन्होंने काफी जितने भी ट्रॉफी है, ये सब ट्रॉफी उन्होंने प्रदान की। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी जितने भी लोगों का हाथ लगा है इस टूर्नामेंट के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे से होकर इस बड़े आमदार तक, जितने लोगों का योगदान रहा इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। हमने देखे छोटे छोटे बच्चे, टॉस एपी सुल्तान ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया यहां पर ब्लैक टाइगर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। जाकिर भाई शेख, इनका यहां पर आगमन होता हुआ लेजेंड और बहुत ही जबरदस्त हरपन मौला खिलाड़ी बीके टाइगर के लिए फिलहाल इस सीजन में खेल रहे हैं। और उनके जो कैप्टन है परवेज भाई लेजेंड, जो कि एक नाम ही काफी है, यहां पर बैठे हुए मंच के ऊपर हमारे नगर सेवक भाई आजाद भाई पठान के साथ में मैच का आनंद लेते हुए 6 ओवर का यह महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के खेले जाएंगे। और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए यहां पर चैतन्य पाठक और मेरे ख्याल से संजय सरजी वाबड़े हैं शायद। यस चैतन्य, एम आर राइट? ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ द टीम। दोनों ही टीमों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और खास करके एपी सुल्तान के लिए, क्योंकि इस श्रृंखला में बने रहने के लिए उन्हें जीतना डू और डाई की सिचुएशन है उनके लिए। तो यह है फील्डिंग की सजावट। दोनों ही खिलाड़ी ऑन साइड में 30 यार्ड सर्कल के बाहर उमूमन पावर प्ले में रहते हैं। एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन जो कि थोड़ा स्क्वायर है काउ कवर एरिया के करीब, ये 2 खिलाड़ी। और यह है दूसरी फील्डिंग की सजावट। स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर जितने भी खिलाड़ी है, चाहे वो थर्ड मैन हो या फाइन लेग हो, 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा गया है। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, यह है फील्डिंग की सजावट। सामना करेंगे मेरे ख्याल से पहले संजय सरजी वाबड़े और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे पवेलियन एंड से समद अतार। दोनों ही काफी बड़े खिलाड़ी है, एक बड़ा नाम क्रिकेट के जगत में, चाहे वो समद अतार हो या फिर संजय सरजी वाबड़े। एक अच्छा दंगल, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट, एक अच्छा संघर्ष यहां पर दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा इस महत्वपूर्ण मैच में। समद अतार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय सरजी वाबड़े को। ये 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन जो कि काउ कवर एरिया के करीब है, काफी स्क्वायर है। फाइन लेग थर्ड मैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, स्क्वायर लेग, ये 30 यार्ड सर्कल के अंदर ये खिलाड़ी। तो पहली गेंद लेकर आए समद अतार, अंपायर की भूमिका में रहेंगे रहीम भाई पठान। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है भावेश, स्टैंडिंग अंपायर। ओके, लेट्स प्ले, लेट्स द ड्रामा बिगिन टुडे। राइट आर्म ओवर द विकेट समद अतार टू संजय सरजी वाबड़े. What a shot into the point and cover area. The ball, it goes all the way for 4 more runs. Brilliant shot.
हुआ खिलाड़ी है मनमाड़ क्रिकेट के लिए। ऑप्शन के बाहर और खेलने की कोशिश, चूके अपील, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर, क्योंकि इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम था, और जहां पर उनकी नैया डूबी थी वहां पानी कम था। संवाददाता काफी नियंत्रित सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए, व्हाट अ शॉट सर, one bounce into the boundary line for 4 more. Brilliant timing by Stephen Waugh. अच्छा शॉट, कवर और एक कवर के ऊपर से खेला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, पहला ओवर चलता हुआ, समत तैयार। और ये खेला है, देखना है वहां पर नो मैन्स लैंड में गेंद, अरे बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रन, बढ़िया शॉट। तालुके के दमदार आमदार सुहास अन्ना जी कांदे, सभी का हाथ शामिल है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के पीछे। जी हां, हमने देखा कल जितने भी बाउंड्री लाइन के ऊपर जो फ्लैग लगाए हुए थे वो सब गायब हो चुके हैं। बढ़िया शॉट, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला, बढ़िया शॉट, क्षेत्ररक्षण मौजूद है वहां पर, डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां पर जानी दौरा, और इस बीच कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, तो कुल 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले का स्कोर है 15 रन बिना किसी नुकसान के। तो देखना है गेंदबाजी करने के लिए दूसरी पावर प्ले की ओवर में मेरे ख्याल से मोनू धीरज पवार आएंगे पवेलियन एंड से। साउली क्रिएशन की ओर से, इनके सौजन्य से आपको यह लाइव यूट्यूब प्रसारण दिखाया जा रहा है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मनमाड़ जैसे शहर के अंदर यूट्यूब लाइव ओवरआर्म के टूर्नामेंट हो रहे हैं, और जितने भी इसके आयोजक हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अब सामना करेंगे संजय सर जी, और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे पवेलियन एंड से धीरज पवार उर्फ मोनू। ये दूसरा पावर प्ले, फील्डिंग की सजावट बिल्कुल उसी तरह की रहेगी, कोई चेंज नहीं। एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, जो कि थोड़ा स्क्वायर है काउ कवर एरिया के दिशा में। समझ भाई है वहां पर, मोनो राइट आर्म ओवर द विकेट संजय सर के लिए। अच्छी गेंद, और बहुत ही भाग्यशाली रहे वहां पर, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, विकेटों पर नहीं गई है गेंद, वरना मुश्किल में पड़ जाते संजय। और चैतन्य पाठक ने कुछ कहा है संजय सर से। फिर एक बार तैयार मोनू, थोड़ी सी फील्ड में और तब्दीली करते हुए यहां जो कि कैप्टन दीपक अवार्ड वो मिड ऑफ के ऊपर आ गए। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद में अंदर की तरफ आई, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, चुके बल्ले का भीतरी किनारा लगा और पैरों में जाके लगी गेंद, और ये 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। 2 गेंदें काफी अच्छी की अब तक के मोनू ने, अच्छा सा कमबैक करते हुए एपी सुल्तान के लिए मोनू।
चैतन्य अब सामना करेंगे धीरज पवार की गेंदबाजी का। और अब वो जो डीप मिड विकेट का जो खिलाड़ी था उसे निकालकर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ले लिया गया है चैतन्य के लिए। और वही एंड में और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन क्षेत्ररक्षण अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर अक्षय यादव 2 रन। यह थिंकिंग क्रिकेट जिसे कहा जाता है, दीपक अव्वाड़ जो कि कैप्टन एपी सुल्तान के बखूबी जानते हैं कि चैतन्य पाठक किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, कहां उनका स्ट्रांग पॉइंट है। इसीलिए वो जो खिलाड़ी दोनों ऑन साइड में थे, पावर प्ले के एक खिलाड़ी को निकालकर डीप एक्स्ट्रा कवर ले लिया गया है। और दीपक अव्वाड़ कह रहे हैं मोनू से कि आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी है। बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही उम्दा, 6 रन। बैट से खेला गया यह स्ट्रोक वी में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं चैतन्य। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। पावर प्ले का यह दूसरा ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें अभी भी आनी शेष है इस ओवर की। सामना करेंगे चैतन्य। मोनू राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद खूबसूरत तरीके से खेला, क्षेत्ररक्षण मौजूद है वहां पर, इस बीच कोई रन नहीं। बढ़िया क्रिकेट, गैप नहीं ढूंढ पाए इस बार चैतन्य। और पॉइंट के ऊपर जो क्षेत्ररक्षण मौजूद है वहां पर अच्छी फील्डिंग करते हुए, इस बीच कोई रन नहीं। कौन था वो? सिकंदर मोगल के रूप में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग की। मोनू तैयार। और यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने की कोशिश, चूंकि पूरी तरह से ओवर की समाप्ति। तो काफी अच्छी पावर प्ले की 2 ओवर घटी अब तक, जहां तक एपी सुल्तान का सवाल। 24 रन केवल 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। अभी जो फील्डिंग का जो रिस्ट्रिक्शन है वो खुल जाएगा। उपाध्यक्ष केजीएन ट्रॉफी सीजन 2 2022 के लल्ला भाई पठान, इनका यहां पर आगमन होता हुआ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लल्ला भाई। जिन्होंने अपने टेलीविजन और रेडियो सेट लेट ऑन किए, मैं उनको एक बार बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है ब्लैक टाइगर वर्सेस एपी सुल्तान के बीच में, संवाददाता तैयार। बहुत अच्छी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, चूके पूरी तरह से, और बाकी का काम किया वहां पर विकेट कीपर मनसुख ने। तो इस बीच कोई रन नहीं। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया यहां पर ब्लैक टाइगर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही खतरनाक शॉट, व्हाट अ शॉट, 6 बॉल। से सामना करेंगे समदतार की गेंदबाजी का। और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, ऑल अलोंग द ग्राउंड। मोनो फील्डर वहां पर केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ और अब आए हैं चैतन्य पाठक। एपी सुल्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मुकाबला, अगर इस श्रृंखला में बने रहना है उन्हें। डू और डाई सिचुएशन, अपील
विकेट का पतन। अरे प्लेयर भी वो कैटेगरी के लगते हुई आउट अगर चलो भाई टीचर है और इधर नहीं होता बात नंबर बोलेगा वो ऐसा नहीं चलता टीचर कड़क दे दिया। एक बार चेक करो नो बॉल तो नहीं है करके। हाँ भाई जी कौन सा करी बैट्समैन नेम सागर, सागर बोडखे। ओके, ये तीसरा ओवर चलता हुआ। कितने बॉल है? हाँ हाँ, यूट्यूब पे चेक कर सकते सर तुम, समझ भाई यूट्यूब पे चेक कर सकते। भाई कौन बॉल डालते टाइम बोला नहीं मैंने। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, खेलने की कोशिश चूके पूरी तरह से सागर नए बल्लेबाज। अपने बॉलिंग मार्क पर वापस जाते हुए समदातार सामना करेंगे। सागर राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली चाहते हैं समद। फाइन लेग का जो डीप फाइन लेग का जो खिलाड़ी उसे थोड़ा और स्क्वायर किया। बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, ऑल अलोंग द ग्राउंड, केवल एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी अब तक कटी है यहां पर समदातार की। ओवर की समाप्ति, तो कुल 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 32 रन, यानी केवल 8 रन आए इस ओवर में, और महत्वपूर्ण एक विकेट भी प्राप्त किया चैतन्य पाठक के रूप में। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। छुट्टी डाला भाई 3 दिन नहीं, छुट्टी डाले नहीं, आज गए हाँ आज आएंगे उधर और अब गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। पवेलियन एंड से धीरज पवार और सामना करेंगे सागर। समझ भाई बॉलिंग 32 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मोनू तैयार सागर के लिए। बहुत अच्छा शॉट फ्लिक किया वहां पर मिड ऑन की दिशा में, केवल एक ही रन मिलेगा। रन रेट जो कि स्पीड थी वो काफी रुक सी गई है विकेट गिरने के बाद में। और जो प्रारंभिक बल्लेबाज था ब्लैक टाइगर का सनत जयसूर्या, एक वादळ, वो आज नजर नहीं आ रहे हैं। काफी खतरनाक बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने। दर्शन गायकवाड़ राइट आर्म ओवर द विकेट, तैयार मोनू। बहुत अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षण मौजूद है वहां पर।
और ये बढ़िया कैच कंप्लीट किया और बड़ा विकेट यहां पर संजय बाबड़े के रूप में। टाइगर का प्रस्थान होता हुआ कमेंट्री बॉक्स के सामने से चेतन निकम। नए बल्लेबाज आए हैं। बैट्समैन नेम विशाल सातरकर। विशाल आए हैं नए बल्लेबाज और उनका पेट नेम क्रिकेट के जगत में मामा के नाम से जाने जाते हैं। 11 नंबर की जर्सी पहने हुए सागर सामना करेंगे मोनू की गेंदबाजी का। राइट आर्म ओवर द विकेट। क्षेत्ररक्षण मौजूद है वहां पर। आसिफ के रूप में केवल एक ही रन मिलेगा। जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ब्लैक टाइगर, ये इस मैच के अंदर उस तरह की बल्लेबाजी कुछ दिखाई नहीं दी उनकी, जिसका कारण है बल्लेबाजी जो अच्छी नहीं कर पाए उसकी वजह से, क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी की यहां पर एपी सुल्तान के गेंदबाजों ने बांध के रखा है। समदातार और मोनू ने बल्लेबाजों को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, खेलने की कोशिश चूके पूरी तरह से, और इस बीच कोई रन नहीं। मोनू फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। स्टीयर किया पॉइंट की दिशा में, एक रन दौड़ के पूरा किया। एक की दुक्के से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहां पर एपी सुल्तान को। और बॉडी लैंग्वेज भी जो है दोनों बल्लेबाजों की वो बिल्कुल शांत नजर आ रही है, जिसका कारण है ये गेंदबाजी बहुत ही उच्च कोटि की गेंदबाजी यहां पर की है अब तक एपी सुल्तान के दोनों ही गेंदबाजों ने। राइट आर्म ओवर द विकेट। मोनू तैयार। अच्छा शॉट ऑल अलोंग द ग्राउंड। क्षेत्ररक्षण मौजूद है वहां पर। समदातार के रूप में केवल एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 36, यानी केवल 4 ही रन आए इस ओवर में। और अब केवल 2 ओवर का खेल और शेष। अक्षय जादव राइट आर्म ओवर द विकेट। काफी ऊंचा खेला ये शॉट। गेंद जा रही है 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट। तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर था 32 रन और ये चौथी ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर था 36 रन। और अब ये 5वां ओवर का ये पहला गेंद जिसके ऊपर दूसरी गिनती के
पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। सागर है नहीं स्ट्राइक पे। सागर के बल्ले से आता हुआ यह छक्का, अक्षय यादव फिर एक बार तैयार। और यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे जाने दिया और अंपायर का इशारा। वाइड अतिरिक्त रनों के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। भेज दो दुकान पे। राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही जबरदस्त शॉट, 4 रन बुलेट की रफ्तार की तरह से निकलती हुई। और इसके शॉट के खेलने के बाद में जो डीप मिड ऑफ का खिलाड़ी था, उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर ले लिया गया है कैप्टन दीपक अवार्ड। और इस बार ऑन साइड में खेला, काउ कवर एरिया की दिशा में समत गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए भी जा रहे, खतरनाक हो सकता है लेकिन नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर सागर द्वारा 2 रन प्राप्त किए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। तीन गेंदें अभी भी आनी शेष है इस ओवर की, इसके बाद में 1 ओवर का खेल और शेष। अच्छा उड़ाया, हेलीकॉप्टर लगा, शायद बल्लेबाज से लगी है, नॉन स्ट्राइकर इनके जो बल्लेबाज थे, दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं। अच्छा क्रिकेट यहां पर, और ये तीसरे रन के लिए भी, लेकिन नहीं, खराब क्रिकेट। जहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे सागर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन, 2 गेंदें अभी भी आनी शेष है इस ओवर की। अपनी लेस को थोड़ा टाइट करते हुए सागर, और अब सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी का। राइट आर्म ओवर द विकेट। What a shot, 6 more into the Guru Gobind Singh School. के ऊपर लेकर खेल रहे हैं यहां पर सागर, और ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, इसके बाद केवल 6 गेंदों का खेल और शेष रह जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। बढ़िया शॉट, क्षेत्ररक्षण मौजूद है, 1 रन दौड़ के पूरा किया। मिसफील्ड हुई थी लेकिन दूसरा रन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे सागर। ओवर की समाप्ति, तो कुल 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। स्कोर है 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदें बची है आखिरी, तो देखना है बचे हुए 6 गेंदों में कितने रन बनाएंगे ये दोनों बल्लेबाज और कितने रनों का लक्ष्य रखेंगे एपी सुल्तान के सामने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ब्लैक टाइगर के लिए सागर एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एक उभरता हुआ सितारा मनमाड़ क्रिकेट के लिए अदनान शाह, इनका यहां पर आगमन हुआ है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अदनान।
और अब कैप्टन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दीपक अवार्ड राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए। आखिरी 6 गेंदे अपनी वैयक्तिक पहली और अपने टीम के लिए आखिरी छठी इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर आए दीपक अवार्ड राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सागर के लिए। और बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन 4 रन जज नहीं कर पाए, काफी ऊंचा शॉट। बॉलिंग मार्क पर वापस आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट सागर के लिए। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में चूके पूरी तरह से और कोई रन नहीं लिया। स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं सागर और 4 गेंदें बची है अभी और चारों गेंदें वो खुद खेलना चाह रहे हैं। और थोड़ा स्क्वायर किया वहां पर दीपक अवार्ड ने उस खिलाड़ी को आसिफ के रूप में। हेलीकॉप्टर को उड़ाया है लेकिन इस बार समझ है गेंद के नीचे और दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े। खतरनाक हो सकता है, देखना है पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर सागर द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। 3 गेंदें अभी भी शेष इस इनिंग की आनी बाकी। चौदह गेंदों में 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल के अभी भी अभिजीत है ग्राउंड के ऊपर सागर। ब्लैक टाइगर के लिए दीपक अवार्ड तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। अक्रॉस द लाइन जाकर मारने की कोशिश, चूके वहां पर अपने आप से नाराज, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर दीपक अवार्ड द्वारा। एक डॉट गेंद आता हुआ, अब केवल 2 गेंदें बची है इस इनिंग की। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दीपक अवार्ड सागर के लिए। स्कोर 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलीकॉप्टर को उड़ाया है, नो मैंस लैंड, क्षेत्ररक्षण गेंद के नीचे और यह विकेट का पतन। और अब आखिरी गेंद है, सामना करेंगे मामा। मेरे ख्याल से विपिन पराशर आए हैं नए बल्लेबाज, शायद विपिन है। विपिन आखिरी गेंद, सामना करेंगे मामा। अब ओवर द विकेट, काफी अच्छी रणनीति यहां पर दीपक की। एंगल कौन बनाना चाहते थे सागर के लिए और अपने जाल में फांसा वहां सागर को। आखिरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। अक्रॉस द लाइन जाकर मारने की कोशिश, चूके वहां पर अपील, लेकिन अंपायर का इशारा, नॉट आउट। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाय का इशारा अंपायर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 और अब आवश्यकता मैच को जीतने के लिए 66 रनों की। 36 गेंदें 66 रन, 11 रन प्रति ओवर। बरोबर आहे ना भाई?
हेलो, प्रारंभिक बल्लेबाज मंसूफ शाह, शाह के शाह बादशाह, मंसूफ शाह और आसिफ दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में यहां पर एपी सुल्तान के लिए जाते हुए लक्ष्य रखा है मैच को जीतने के लिए 66 रनों का 36 गेंदों में। क्या बना पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहां पर फील्डिंग की सजावट, 2 ओवर का ये पावर प्ले। ए मोहसिन भाई बैठन दे खुद मत कर। मोहसिन भाई बैठन दे रे, बैठन दे खुद मत कर। स्ट्राइकर इनके ऊपर रहेंगे मंसूफ और नॉन स्ट्राइकर इनके ऊपर रहेंगे आसिफ और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे मेरे ख्याल से चैतन्य पाठक है शायद, नहीं सागर। ओके, समझ भाई। हमारे समद भाई अतार यहां पर बैठे हुए बता रहे हैं कि सागर बोरखे के बारे में एक उभरते हुए अच्छे ऑलराउंडर है, टेनिस क्रिकेट के जगत में एक उभरता हुआ सितारा, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, निफाड़ तालुके को बिलोंग करते हैं सागर बोरखे। सामना करेंगे एमएस। फील्डिंग की सजावट, एक डीप मिड विकेट और शायद लॉन्ग ऑन होगा या काउ कवर एरिया। सलाम बुलाने का क्या क्या होना। विपिन पराशर काउ कवर एरिया में फील्डिंग के लिए जाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी और थर्ड मैन और फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक स्क्वायर लेग पावर प्ले के अंदर पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, यह है फील्डिंग की सजावट। और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे सागर बोरखे। सामने है मंसूफ शाह। विपिन अब लॉन्ग ऑन पर आ गए हैं, थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं फील्ड में सागर। पॉइंट की दिशा में ले लिया है अंपायर रहीम भाई पठान तैयार। पहली गेंद के ऊपर ये चांस था लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ना। क्या नाम मारी? यहां पर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं अनिल माड़ी। बहुत अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, काफी जबरदस्त डाइव लगाई थी। पर लेकिन लपक नहीं पाए खिलाड़ी। 6 रन, व्हाट अ शॉट।
बढ़िया शॉट, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। भाग्यशाली रहे मनसूफ यहां पर कि गेंद हवा में नहीं गई, ऑल अलोंग द ग्राउंड चली गई। ऑन साइड खेलना चाहते थे, टॉपेज लगा वहां पर। फॉर्चून फेवर्स द प्रेयर, मेरे ख्याल से पैरों में लगी शायद गेंद। सागर तैयार, एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और अब बस सामना करेंगे आसिफ भाई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। पावर प्ले के पहले ओवर की ये आखिरी गेंद का सामना करेंगे आसिफ, बाएं हाथ के बल्लेबाज। सागर तैयार, व्हाट अ बॉल, बोल्ड। सागर सौदे बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। अब बहुत कुछ निर्भर करेगा सागर की बल्लेबाजी। गेंद इस ओवर की, पावर प्ले की, दूसरे पावर प्ले की यह आखिरी गेंद, सामना करेंगे जानी। बढ़िया शॉट, 1 बॉल्स 4 रन। चौबीस गेंदे 41 रन। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सागर बोर्ड के सामने है मनसूब। थोड़ी फील्डिंग की जो रिस्ट्रिक्शन है वो खुल जाएंगी यहां पर। पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करना और पावर प्ले के बाहर गेंदबाजी करना, काफी अंतर होता है दोनों ही चीजों में। अब थोड़ा सा कुशन यहां पर गेंदबाज को मिल जाएगा। सामना करेंगे मनसूब, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। बढ़िया शॉट, क्षेत्र रक्षण मौजूद है वहां पर, केवल एक ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं यहां पर मनसूब। और अब सामना करेंगे जानी, लेकिन गेंदबाज है सागर बोर्ड के, जो कि निफाड़ तालुके को बिलोंग करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर। ऊंचा खेला है, देखना है गेंद, यह विकेट का पतन जाने के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, बड़ी विकेट। ओके, नासिर ने कैच को कंप्लीट किया और जानी वापस पवेलियन लौटते हुए उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं फरदीन। कोई जरूरत नहीं ना रन लेने की, वहां क्या रिस्की रन है क्या इतना? विकेट इंपॉर्टेंट है ना, आ गए ना, तीसरे को भागने की जरूरत ही नहीं ना। क्रिकेट में ये सब चलते रहता है, लेकिन ये विकेट जो गिरा है अभी जानी का,
उनका स्थान लेने के लिए गए फरदीन और सामना करेंगे अब मंसूफ। गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे सागर बोरखे। राइट आर्म राउंड द विकेट मंसूफ के लिए। और यह मिसफील्ड, खराब क्रिकेट, 4 रन। जहां पर अगर नहीं होता बहुत नजदीक है, लग जाता आउट ही चला रही उल्टा के पकड़ने में काय की वेळ चालू पहिले 3 आउट हो। सागर तैयार, राउंड द विकेट मंसूफ के लिए। वेट 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 वेट, 30 रन। व्हाट अ शॉट, रिवर्स, 4 रन। ये 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण रहेगी यहां पर सागर की। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी मंसूफ को। शॉट, 4 रन। एक रन दौड़ के पूरा किया। ओवर की समाप्ति। दो चौके मारा ना उधर, 19 आणि एक बॉल पे 18। 3 बाउंड्री आई ना, 18-27 है ना। अब आवश्यकता मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में 27 रनों की। स्कोर 39 रन हो चुके। 18 गेंदे 27 रन। 18 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक ओवर है ये। चैतन्य पाठक का सामना करेंगे मंसूफ। राइट आर्म ओवर द विकेट। व्हाट अ शॉट, 1 बॉल, 4 रन। को जीतने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। चैतन्य तैयार, सामने मंसूफ। अच्छा शॉट, अब वहां पर क्षेत्ररक्षण लगाया है, वो शॉट के लिए दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन।
डेविड बोन, जीतू भाऊ पगारे, इनका यहां पर आगमन होता हुआ। अगर बरोबर आहे, बरोबर. ये डिफेक्ट ज्यादा लग के लगता उसको. क्रॅम्प आहे उसका पैर आला रे ना, ज्यादा लगा तो कितने हो गए मनसुख के रन? 41. नहीं मनसुख के कितने? 41 ना. 41, 9 रन चाहिए. अगर मनसुख शाह यहां पर 50 रन पूरे करते हैं, जो कि अभी फिलहाल 41 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो 1101 रुपए का इनाम दिया जाएगा उनको। उनके ओनर बब्बन भाई फुलवानी इनकी तरफ से 1101 रुपए का इनाम मेरे पास में जमा है। 9 रन शॉट है अपने 50 रनों के। हालांकि हम आशा करते हैं कि ज्यादा चोटिले नहीं हुए होंगे वहां पर क्षेत्ररक्षण। उनके पैर में मोच आई थी जिसकी वजह से गिर गए थे वो। आशा करते हैं कि ज्यादा चोट ना आई हो। और अब चैतन्य पाठक फिर एक बार तैयार। 16 गेंदे 21 रन। मनसुख तैयार, 9 रन चाहिए अपने 50 रन पूरे करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। शेरन, व्हाट अ शॉट। खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप, लेकिन भाग्यशाली रहे मनसूफ। इस बीच कोई रन नहीं। 14 गेंदों में आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए 15 रनों की। बढ़िया शॉट, गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन और ये 50 रन पूरे। और ये 11। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद में थोड़ी नीची रही। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, चूके वहां पर ओवर की समाप्ति। अब 12 गेंदों में आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए 11 रनों की। बॉलर का बॉल क्या 4 बॉल में 3 रन दिल दो चार बॉल में 3 दिल दो। बॉलर कौन है? बहुत बड़ा प्लेयर है। कौन? बॉलर जो प्रत्येक 11 का प्लेयर है, ऑलराउंडर। अरे बाप, वो है। उसको मारेगा 4 बॉल में 1 6।
तू गिर गए थे लग गया कान पट्टी पे रावे का प्ले इसका प्ले नहीं हाँ गिनताड़े नहीं नहीं रवि आए रे ना हाँ वो आपने देखे थे ये वाला मैं ऊपर पैन करके खेलने को ही ना सागर को गया था सागर को दीपक को मैं को नहीं और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर पूरी कंप्लीट की। कितने लग रहे थे 11 और अब 11 गेंदों में आवश्यकता मैच को जीतने के लिए 10 रनों की। विपिन ने विपिन तैयार, सामने है मंसूफ, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, चूके वहां पर इस बीच कोई रन नहीं। 10 गेंदे 10 रन। बराबर है 9 गेंदे 9 रन। और ये मैच को जीत लिया है एपी सुल्तान ने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री ऑफ द मैच। हार्ड लक एंड बैड लक फॉर ब्लैक टाइगर। मैं हूँ ये हाथ पे क्या आ रहा देख भले मैच के मैन ऑफ द मैच नन अदर देन शाह के शाह बादशाह मनसूब शाह। मेरे मेरे कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी मनसूब ने की। आप मैं गुजारिश करूंगा अध्यक्ष और हमारे नगर सेवक आजाद भाई पठान इनसे, क्योंकि बहुत क्रूशियल मैच था, जीतना बहुत जरूरी था और एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली यहाँ पर और मैच को जिताया। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द विक्ट्री ऑफ एपी सुल्तान। हार्ड लक एंड बैड लक फॉर ब्लैक टाइगर। कोई आवश्यकता नहीं ब्लैक टाइगर को टेंशन लेने की, जीत कर भी वो वही पोजीशन पे रह सकते थे और हार कर भी वो अब शायद देखना है 8 तालिका में कितने नंबर पे आएंगे। आइए यहां पर आजाद भाई और मोहसिन भाई पठान, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे मंसूर भाई को एक शूज और एक ट्रॉफी, और ये ओनर जो है बब्बन भाई फुलवानी, इनकी तरफ से 1101 रुपए का इनाम मंसूर भाई के लिए। अनिल माड़ी सर आइए, परवेज भाई आइए, अरे सीनियर है तू, आइए मंसूर भाई, जूनियर कैसा भी रहते, जूनियर कैसा भी रहते, सीनियर है तू। बब्बन भाई आइए एक मिनट। ये 1100 रुपए का इनाम पहले मंसूर भाई को दिया जा रहा है। आइए मंसूर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आइए आपके हाथों से दीजिए, मैंने दिए 1101 दीजिए ना बब्बन भाई, लो लो ना। ये 1100 रुपए का इनाम मंसूर भाई के लिए जो कि मैन ऑफ द मैच है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है 1100। हेलो, इस मैच के मैन ऑफ द मैच मंसूर शाह 1101 और एक ट्रॉफी और एक शूज जो पुरस्कार दिया जा रहा है उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए। मंसूर भाई आइए आपसे कुछ बातें करेंगे हम। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आपने मंसूर भाई। आइए मंसूर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आपने। बिल्कुल मैंने जो कहा था, सर के ऊपर बर्फ और मुंह में जो शक्कर, वही दिखा मुझे और उसका नतीजा आपके सामने। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आपको। बहुत अच्छा आपने ये मैच जीता और आप क्वालिफाई कर गए। आप कैसा महसूस हो रहा है भाई मंसूर भाई आपको? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और दूसरा मेरे अम्मी का। मैं तुम यकीन नहीं, मतलब क्रिकेट को हेलो क्रिकेट को लेके मेरे घर में जो माहौल है सर, मेरे पूरे जो फैमिली मेंबर है, मेरे अम्मी,
मेरी बहन, मेरी वाइफ, जो जितने मेरे घर के मेंबर है, मोहसिन भाई, जो मेरे साजिद भाई, खालिद भाई, बिल्ला भाई, इरफान भाई, मोमिन, फिरोज भाई, ये जो मेरे को लेके जो सबका लगाव है ना, तो मैं बहुत रात को एक से बहुत इतने टेंशन में थे हम, क्या बोलना सर तुमको, मतलब अपना इतना नाम है गांव के अंदर, इतना खेलते अपन, और आज यूट्यूब लाइव टूर्नामेंट, अपनी टूर्नामेंट होके अपना बैटिंग नहीं हो रही, तो बहुत टेंशन में थे। और उसमें इतने टेंशन में होने के बाद में हमारे जो ऑनर है मोहसिन भाई, इन्होंने इतना सपोर्ट करे मेरे को, रात में मेरे को 1 घंटा लेके बैठे हो कि मनसुख तू टेंशन नहीं लेने का, हार गए कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्ला भाई थे, दोनों ने लेके बैठे कि जान कोई टेंशन नहीं, हार गए ना, अपन बाहर हो गए तो कोई टेंशन नहीं, खेल आराम से खेल, इजी खेल। तो बहुत डिप्रेशन था ना कि दिमाग के अंदर बहुत टेंशन था, लेकिन फिर भी जब घर से निकले ना सुबह सुबह तो हंसी मजाक करके निकले एकदम, और इधर आके नॉर्मली हो एकदम, और एकदम संयम से बैटिंग करे। मैंने सोचा टारगेट लगा खेला कि 11 रन होना, 12 रन होना ये ओवर में, और अल्लाह का शुक्र उतने रन आते गए ना, तो मैंने रिस्क शॉट खेला नहीं, और नतीजा आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है बैटिंग अच्छी हुई, मैन ऑफ द मैच मिल गया। रिवर्स स्वीप का क्या आज इनोवेशन कहां से लाए आपने, और वो भी जो के प्रारंभिक जो गेंदबाज थे उनके ऊपर ही अल्लाह बोल दिया आपने। नहीं सर, कैसा होता है ना, अभी मैं इधर बहुत ज्यादा बॉल खेलता लेग साइड में, ये मेरा फेवरेट जोन है, फेवरेट जोन है। तो बॉलर क्या करते, ऑफ स्टंप पे बॉल डालते, तो उधर की बॉल इधर मारना थोड़ा हार्ड जाता, बहुत हार्ड जाता, ट्रैप होते हाँ। तो वहाँ अब मैं वहाँ आउट हो रहा था बार बार, वो बॉल पे आउट हो रहा था, तो मैं बोला अपने को रिवर्स स्वीप तो अपन खेलते माशाल्लाह अच्छा खेलते, तो मैंने ट्राई करा और बैट पे आना चालू हो गए, सक्सेस हो गए बस। और वो मेन स्ट्राइकर बॉलर को आपने मार दिया, वही फिर खत्म हो गया खेल। मेनी कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद आपको, और बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच मनसूर शाह, थैंक यू वेरी मच। ये ट्रॉफी और एक शूज का पुरस्कार दिया जाएगा यहाँ पर। मैं गुजारिश करूंगा अध्यक्ष और हमारे आजाद भाई पठान, इनके हाथों से पुरस्कार दिया जा रहा है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, हाँ बोला ना। मैं इधर मैच चल रहे ना, इधर टूर्नामेंट वहाँ पर है, कमेंट्री कर रहा था। बोलो ना क्या बोले, बोलो। ब्रेक करूँ ना? हाँ बोलिए ना, मैं बोलता हूँ ना, बोलिए ना, बोलिए। केमिस्ट्री का माने होता है रसायन शास्त्र, यानी कोई चीज़ की मिश्रण जिसे करते हैं ना हम, कोई चीज़ को मिक्स करके बनाना, जैसे कि हम हाँ हाँ यस हाँ 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 बिल्कुल केमिस्ट्री। हेलो, आज जुमा होने की वजह से 1 घंटे का ब्रेक रहेगा नमाज के लिए, तो नमाज के बाद जैसे ही जो 3 मैचेस खेले जाएंगे, 2 या 3 मैचेस, सभी मुकाबले 6 ओवरों के होंगे। नमाज के बाद जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे सभी मुकाबले 6 ओवरों के होंगे, सब इसका ध्यान रखें। अगर वक्त की नजाकत अगर कम होती है तो आखिरी के जो मुकाबले 5 ओवर के हो सकते हैं, अगर वक्त कम रहा तो। जो टीमें, यूट्यूब चालू है, कैमरा चालू है, कैमरे वाले, जो भी टीम है अपने जो मैचेस है अभी, एफबीएम स्टार, ब्लैक टाइगर, बाबा 11 और एपी सुल्तान, ये 4 टीमों के मुकाबले है। चारों ही टीमें से गुजारिश है 1:30 बजे के अंदर ग्राउंड पे मौजूद हो जाए। 1:30 बजे के अंदर आपके सभी मुकाबले 6 ओवर में खेले जाएंगे। नमाज के लिए ब्रेक दिया जा रहा है, सभी इसका ध्यान रखें।